हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, गोड़ लगातानी हो राजा जी। आव शुरू करल जाई। पीरियोडिक टेबल की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों। कोरोना की बहुत भयानक महामारी चल रही है, आपको भी पता है। बड़ा गंदा सा प्रकोप चल रहा है कोरोना का। इस बार का जो स्ट्रेन है नया वाला, वो तो एकदम और भी ज्यादा खतरनाक है। बहुत सारे आपके रिलेटिव, हमारे रिलेटिव, सारे लोग फंसे हुए हैं। अभी सर मिलकर लड़ने का समय है। किसी की सलाह से हम रास्ते जरूर तय कर लेते हैं सर, लेकिन मेहनत से मंजिल मिलती है। तो आप सर, बहुत लोग आपको सलाह देने वाले होंगे, लेकिन अभी आप सर मेहनत कीजिए, खूब मन लगा के एक दूसरे को कॉपरेट कीजिए। सरकार का विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन हर समय सरकार का विरोध करना गलत बात है। हम भी सरकार का विरोध करते थे, अभी भी करते हैं कि कोविड के दौर में उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया। कोविड का जो इतना समय मिला उनको, उसके लिए उन्होंने बहुत सारा इंतजाम नहीं किया। कोई इंतजाम नहीं है सरकार का। सर आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप सर जहां भी हैं अलग रहिए, अपने कमरे में रहिए, बाहर कम घूमिए। अगर काम है तो बाहर जाइए, नहीं तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और कोशिश कीजिए कि जितना समय आप बुक्स को दे पाइएगा सर। क्यों? इसलिए कि सर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था, नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेज मटेरियल। नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेज मटेरियल। नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेज मटेरियल। नेवर बी अ वेस्टेज मटेरियल। वेस्टेज मटेरियल। वेस्टेज मटेरियल। नॉलेज कभी भी वेस्टेज नहीं हो सकता है। नॉलेज कभी कचरा नहीं हो सकता है। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं हो सकता है। ये एपीजे अब्दुल कलाम सर का स्टेटमेंट है। कलाम सर का स्टेटमेंट है सर कि नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेज मटेरियल। इसलिए आप नॉलेज गेन कीजिए, कोशिश कीजिए कि बुक से प्यार करें। आप बिलीव कीजिए सर, बुक से अगर प्यार कीजिएगा, कैटरीना कैफ भी आपको उसके आगे फीकी लगेगी। एक बार तो बुक से मोहब्बत तब होगी जब सर आपका मंजिल पहले से तय होगा कि हमको यहां पहुंचना है। आप बिलीव कीजिए, अगर कैटरीना कैफ का नाच भी चल रहा होगा तो आप देखने नहीं जाइएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि इसका जो इश्क है ना सर, बड़ा ही कम वक्त है। एक बार बुक से मोहब्बत आप करके देखिए सर, आप बिलीव कीजिए सर, एकदम हर हाल में आपको कामयाबी मिलेगी। और नहीं मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। हम लोग मिलकर सर इस कोविड से लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, और इतना लड़ेंगे कि इसको हरा देंगे। क्योंकि सर हमारे इरादे बहुत ही नेक हैं, इसलिए सर हम इसको हरा देंगे। आप सर कुछ मत कीजिए, दूरी बनाए रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और कोशिश कीजिए सर कि अपने परिवार के साथ समय बिताने का, अगर घर पे हैं तो। अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए बुक्स के साथ समय बिताने का। प्यारे बच्चों, बहुत बुरा दौर चल रहा है, और इस बुरे दौर में सबको मिलके एक साथ इसका मुकाबला करना होगा, और नहीं तो हम लोग बिखर जाएंगे। कहीं ना कहीं भारत को बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत को बहुत बड़ी क्षति नहीं हो, तो सर आप कोशिश कीजिए कि आप बेहतर से बेहतरीन अपने आप को मैनेज कर सकें, अपने परिवार के साथ अपना समय बिता सकें, और अपने परिवार का भी सर पूरा ख्याल रखिए, पूरा। हम लोग तो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं हैं, लेकिन अगर आप हैं तो अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए सर। आते हैं सर हम लोग इधर 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 इधर। मुझे अपनी बुक क्या क्या लिख रहे हैं सर, एक बार आयुष को बुलाना। ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। देखिए सर, ब्लॉक के आधार, आज हम लोग ब्लॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सर ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ब्लॉक क्या है सर, गौर फरमाइएगा। ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है, इसको 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। जैसे सर हम लोगों ने कहा था पिछले क्लास में, अगर आप रेगुलर होंगे तो ये हम लोगों ने कहा था, ये आवर्त है, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवां, ये छठा, ये सातवां। ये 7 आवर्त हैं इसके पास। ठीक है सर। उसी तरीके से वर्ग 18 हैं। 1 2 3 4 5 6 18 वर्ग हैं। ध्यान देना मेरे दोस्त, 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। लेकिन ब्लॉक की संख्या ना, ब्लॉक अब क्या होती है सर, जैसे ब्लॉक होता है सर, ईंटे का एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक यहां, एक ब्लॉक यहां, एक ब्लॉक यहां है। तो ये जो ब्लॉक है सर, जैसे 4 ब्लॉक्स हैं इसमें, एक यहां से यहां तक को हम एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इसमें 2 वर्ग आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये यहां से यहां तक जो होता है मेरे दोस्त, ये पी ब्लॉक होता है। ये पी ब्लॉक है।
ये मेरे दोस्त पी ब्लॉक है, और यहां से इसमें 6 1 2 3 4 5 6 वर्ग आते हैं, ये 6 वर्ग आते हैं। और ये एकदम आराम से देखना सर, और यहां से यहां तक ये डी ब्लॉक में आता है, यहां से यहां तक ये डी ब्लॉक में आता है। और इसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, ये एफ ब्लॉक में आता है, ये एफ ब्लॉक में आता है। यहां से यहां तक एफ ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास सर। ये 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। एक एफ ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, यहां से यहां तक ये पी ब्लॉक है, इसमें 6 वर्ग हैं। यहां से यहां तक ये डी ब्लॉक है, और ये आपका एफ ब्लॉक है। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, एफ ब्लॉक में टोटल 2 वर्ग हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। पी ब्लॉक में आओगे तो 1 2 3 4 5 6 वर्ग है। पी ब्लॉक में अगर आप आओगे तो 6 वर्ग हैं, कहां से कहां तक? 13 से 18 तक, 13 से 18 तक। और अगर डी ब्लॉक की आप बात करोगे तो ये वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक है। और ध्यान देना, वर्ग 2 और 13 के बीच में है। देखो ये क्वेश्चन 2 को पूछता है, दोनों में मामला गड़बड़ हो जाता है। ये कहेगा कि बताओ डी ब्लॉक किस वर्ग और किस वर्ग के बीच है, तो हम कहेंगे डी ब्लॉक 2, ये 2 है जो कि एफ ब्लॉक में है, और ये 13 है जो कि सर पी ब्लॉक में है, तो हम कहेंगे डी ब्लॉक दूसरे वर्ग और 13वें वर्ग के बीच है, यानी ये है। और कहेगा कहां से कहां तक है, तो कहेंगे तीसरे से लेके 12वें तक है। ध्यान देना मेरे दोस्त, अगर कहेगा किसके किसके बीच है, तो कहेंगे दूसरे से और 13वें के बीच है। अब कहेगा बताओ कि कौन कौन सा है, तो कहेंगे तीसरा से लेके 12वां तक है। किसके किसके बीच है, तो किसके किसके बीच है मेरे दोस्त, दूसरे और 13वें वर्ग के बीच है। और कहेगा कौन कौन है, तो कहेंगे तीसरा और 12वां वर्ग तक है। बीच और तक में डिफरेंस है मेरे दोस्त, बीच और तक में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको तुमको समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6, ध्यान देना मेरे दोस्त एकदम आराम से। जैसे हम 18 वर्ग लेते हैं तो एक पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, देन 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18। अब ध्यान देना एकदम आराम से। कहते हैं मेरे दोस्त ये पहला और दूसरा, ये एफ ब्लॉक है, यहां से लेके यहां तक ये डी ब्लॉक है, और यहां से यहां तक ये पी ब्लॉक है। लेकिन अगर कहेगा किस वर्ग और किस वर्ग के बीच स्थित है डी ब्लॉक, तो हम कहेंगे दूसरा और 13वां के बीच स्थित है डी ब्लॉक। और कहेगा कौन कौन है, तो कहेंगे तीसरे और 12वें के बीच है। तीसरा से लेकर 12वां तक है। देखो इसका एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेगा कि डी ब्लॉक किस किस वर्ग के बीच है, किस किस वर्ग के बीच है। पहला ऑप्शन होगा कि दूसरा से 12वां, दूसरा ऑप्शन होगा तीसरा से 12वां, तीसरा ऑप्शन होगा दूसरा से 13वां के बीच है, और चौथा ऑप्शन होगा दूसरा से 12वां 11वां के बीच है। जल्दी जल्दी बता दीजिए सर आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड। कहते हैं सर ज्ञान उस शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता। वेरी गुड बलिराम कुमार जी, जल्दी जल्दी बता दीजिए सर क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर? आंसर बताइए सर, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बता दीजिए सर व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी की डी,
डी ब्लॉक किस किस वर्ग के बीच है? डी ब्लॉक किस किस वर्ग के बीच है? व्हाट इज द आंसर? ए की भी किसी, तो हम कहेंगे तीसरा और 12वां के बीच नहीं है, दूसरा और 13वां के बीच है। देखो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ए की भी 2 नंबर कैसे मार रहा है? अरे दानव, 2 नंबर हो जाएगा। दूसरा और 12वां, ये दूसरा और ये 12वां है, नहीं, दूसरा और 13वां के बीच है डी ब्लॉक। यस, व्हाट इज द आंसर? सी नंबर इज द आंसर। सभी लोग मार, ओह माय गॉड, सी नंबर किधर है? हाँ, यहां, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। बैठिए बैठिए, यहां बैठ जाइए। आज रुकना है ना? हमको तो याद ही नहीं था कि आप तभी मिले, फिर हमको याद नहीं रहा। और तरीके डी ब्लॉक किस किस वर्ग के बीच है? तो कहते हैं डी ब्लॉक मेरे दोस्त दूसरे और 12वें वर्ग के बीच है। नहीं, दूसरे और 13वें, ये दूसरा है और ये 13वां है, इन दोनों के बीच होता है डी ब्लॉक। वेरी गुड, राइट आंसर। और कहेगा कौन कौन होता है, तब कहेंगे तीसरा से लेकर 12वां तक। ठीक है, वो क्वेश्चन सर आपका थोड़ा सा अलग रहेगा। ऑप्शन सेम रहेगा, ऑप्शन सेम रहेगा, ऑप्शन सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन डी ब्लॉक कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, खाली एक उसको अगर थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दीजिएगा सर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो डी ब्लॉक कौन कौन से हैं, अब आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक कौन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा दूसरा से 12वां, दूसरा से 12वां, या तीसरा से 12वां, या दूसरा से 11वां, या दूसरा से 13वां। बता आंसर क्या होगा, जल्दी बता आंसर। 1 की, 2 की, 3 की, 4, क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? जल्दी 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 बता आंसर, व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड, 2 नंबर इज द आंसर। सारे बच्चे अब समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन सर ग्रुप डी में खूब रुलाया था बच्चों को, और यही वो नंबर्स हैं सर जो आप औरों से आपको अलग कर सकता है। लेकिन इतना डेप्थ में आपको सोचना होगा। पढ़ना और पढ़ के नौकरी लेना ही दूसरी चिड़िया का नाम है। इसलिए प्यारे बच्चों, पढ़ाई कीजिए, तभी आपका काम होगा। और किताब सर ऑलरेडी आ चुका है, ये बुक ऑलरेडी आ चुकी है। अब इस बुक में की ओरिजिनलिटी ये है कि यहाँ 60+ सेट और 15+ टेस्ट योर सेल्फ है। तो आपको ये सामान्य विज्ञान मार्केट में उपलब्ध है, आप सर ले सकते हैं। पटना में ऑलरेडी अवेलेबल है और आपके शहर में कल तक पहुंच जाएगा, आज निकल गया होगा। और जिन लोगों को सर ऑनलाइन अगर जरूरत हो तो आप ऑनलाइन देखिए, ऊपर में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। ऑनलाइन वहां से आप बुक कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पहुंचने में 10 दिन लगेंगे, 10 दिन तक लग सकते हैं। इसलिए सर आप वहां से ऑनलाइन ले सकते हैं। आ जाइए इधर। अब देखो, तो कहने का मतलब मेरे दोस्त, ये एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, और यहां से यहां तक आओगे तो ये हो जाएगा डी ब्लॉक, यहां से यहां तक हो गया पी ब्लॉक, और यहां से यहां तक ये हो गया एफ ब्लॉक। अब देखो, एस ब्लॉक को पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पी ब्लॉक को पढ़ेंगे, फिर हम लोग डी ब्लॉक को पढ़ेंगे, तब हम लोग एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। पहला आपके सामने है एफ ब्लॉक। ला 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 ला। देखिए, कहता ब्लॉक, बाबू रे मेरे बाबू को, मेरे सोना को, ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। यह वर्गीकरण मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर होता है। अब देखो कैसे होता है। जैसे तुम एस ब्लॉक का कोई भी एक सदस्य ले ले मेरे दोस्त, जैसे आप ले लो लिथियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2, 3 है, लिथियम का 3 होता है, तो 1s2 2s1। देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जाएगा। फिर उसके बाद आप मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 2 2 4 6 10 2 12 1 13, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन 12 न रे, मैग्नीशियम 12 है। तो मैग्नीशियम 12 है, तो देखो तुम गौर से, लिथियम 3 है, ध्यान देना मेरे दोस्त, लिथियम अगर 3 है तो 1s2 2s1, 1s2 2s1, तो बाह्यतम कक्षा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन s में गया,
यहां देखोगे मैग्नीशियम 12 है तो इसका भी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन s में गया, लेकिन तुम अगर कार्बन ले लेते हो, ये कार्बन ले लेते हैं हम लोग, तो इसको 6 है, 1s2 2s2 2p2, इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन p में गया। जिसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन s में जाएगा वो s ब्लॉक का होगा, जिसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन p में जाएगा वो p ब्लॉक का होगा, जिसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन d में जाएगा वो d ब्लॉक का होगा, जिसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन f में जाएगा वो f ब्लॉक का होगा। देखो ध्यान देना मेरे दोस्त, कहते हैं इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ब्लॉक का आधार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो ब्लॉक है कि कौन तत्व, जैसे तुम्हारे सामने तो पीरियोडिक टेबल रहेगा नहीं, तो तुम कैसे पता करेगी मेरी जान की पीरियोडिक टेबल कौन सा तत्व किस ब्लॉक का है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो जब तुमको ये पता नहीं चले कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक का है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देना है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया तो कहेंगे s ब्लॉक का है, अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया तो कहेंगे p ब्लॉक का है, अंतिम इलेक्ट्रॉन d में गया तो कहेंगे d ब्लॉक का है, अंतिम इलेक्ट्रॉन f में गया तो कहेंगे f ब्लॉक का है। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान से देखना, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया तो s ब्लॉक का, अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया तो p ब्लॉक का। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लॉक का आधार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ब्लॉक का आधार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलता है कौन तत्व किस ब्लॉक का है। अगर s ब्लॉक का है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जाएगा, और अगर p ब्लॉक का है तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जाएगा, d का है d में जाएगा, f का है तो f में जाएगा। चारे को ब्लॉक ये होता है s p d f। अरे जान हमारा पढ़ना तो है मुश्किल, लेकिन एक बार पढ़ लिया ना तो जिंदगी भर इसका आनंद उठाएगा। ये भी तो सोच लेना, एक बार चला अगर मिस कर गया ना तो वो भी आनंद जिंदगी भर आएगा। इसलिए पढ़ो। आज कोरोना जैसा महामारी में तोरा पास कोई विकल्प ना है, हम डेली तोरा डराएंगे ये बात बोल बोल के, ताकि कुछ तो जगेगा मेरा भाई। कहते हैं ध्यान देना कि यह वर्गीकरण मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास के आधार पर होता है। ब्लॉक की संख्या 4 है। कौन कौन सा ब्लॉक है मेरे दोस्त? s ब्लॉक है, p ब्लॉक है, d ब्लॉक है और f ब्लॉक है। ब्लॉक की संख्या टोटल कितनी है? 4 है। ठीक है, अब ध्यान देना। कहते हैं हां सर हम सबका कमेंट्स देख रहे हैं, जिन बच्चों ने, जो भी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं हम सबका कमेंट्स देख पा रहे हैं सर। अब आते हैं हम लोग s ब्लॉक में। कौन सा ब्लॉक में सर? s ब्लॉक में आते हैं। ये s ब्लॉक का 2 वर्ग है, वर्ग 1 या मेरे मौला वर्ग 1 और ये वर्ग 2। ये वर्ग 2 ब्लॉक हैं। तो आपको हम पहले भी बताए थे मेरे दोस्त, ये f ब्लॉक जो है, ये जो f ब्लॉक है आपका, ये यहां से यहां तक f ब्लॉक है। ये यहां से यहां तक मेरे दोस्त f ब्लॉक है, ये f ब्लॉक है, ये f ब्लॉक है। f ब्लॉक में 2 वर्ग है, वर्ग 1 और वर्ग 2। ये जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं चला कंप्लीट फाउंडेशन है, फाउंडेशन का मटेरियल है जो तेरा पढ़ा रहे हैं। पढ़ लो, चला भी टाइम है। तो S ब्लॉक में वर्ग 1 आ गया, वर्ग 2 आ गया। इसमें देखो कौन कौन है। वर्ग 1 को हम फर्स्ट ए भी कहते हैं, पिछले क्लास में बताए थे आपको। अब वर्ग 2 को हम सेकंड ए भी कहते हैं, वर्ग 2 को हम सेकंड ए भी कहते हैं। अब ध्यान देना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करोगे तो NS1 NS2 होता है। आप कहोगे NS1 किसका, NS2 किसका? जैसे हम वर्ग 1 का 1 ले लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो 1s1 हो गया। अब उसके बाद अगर हम लिथियम का ले लेते हैं, इसी का दूसरा ले लेते हैं लिथियम, H1 He2 Li3 तो 1s2 हो जाएगा और 2s1 हो जाएगा। अब अगर हम सर ये तो ले लिए फर्स्ट का, और सेकंड का अगर हम लेते हैं यहां से लेते हैं मेरे दोस्त सेकंड का लेंगे तो Be हो जाएगा, Be हो जाएगा 4, E हो जाएगा 1s2 2s2।
तो अब ध्यान देना चला, या तो NS1 होगा, 1 होगा, और न तो n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, NS2 होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है 12। पढ़ना पड़ेगा चला, सफलता के लिए रातों से लड़ना पड़ता है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाता है, इसलिए ध्यान से देखना। मैग्नीशियम है 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो तुम गौर से देखो, ये जितना भी सेकंड वर्ग का है, ये जो सेकंड वर्ग 2 है, बेरिलियम या मैग्नीशियम, दोनों में तुम देखो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जितना वर्ग 1 का है उसका अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, वर्ग 2 का है अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना मेरे दोस्त, वर्ग अगर कक्षा 1 है तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर वर्ग 2 है तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना फिर से, एकदम आराम से। अगर वर्ग 1 का सदस्य है, प्यार से पढ़ना पड़ेगा चलाना, तो बोरा में चल जाएगा। पीरियोडिक टेबल है ये, एक बार बुझा गया तो फिर कहीं कोई टेंशन नहीं है। ये तुम समझो, तो अगर हम अभी आईफोन तो हाथ में दे देंगे तो बैक नहीं कर पाएगा, लेकिन 1 2 दिन छोड़ देंगे तो पकड़ के रगड़ देगा। पहला दिन में कुछ होता है रे, पहला दिन देखे सुनी में मामला बन जाता है, पता नहीं चलता है कब सुबह हो गया, लेकिन फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन मेल मिलाप हो जाता है। तो चला, तू पहली बार एक बार पढ़ रहा था, अगर क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे तब ना थोड़ा समझ में आएगा। जैसे हम कल क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, समझ में आया ना, लेकिन उसके लिए पेशेंस ना चाहिए, पिछवाड़ा में दम ना चाहिए, चुत्तर तब तक बैठाए रखो जब तक चुत्तर गर्म ना हो जाए। समझा चला ना, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चुत्तर गर्मा जाए तबे उठो पढ़ाई पर से, अन्यथा मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देना, अगर फर्स्ट ए, ध्यान देना, ये फर्स्ट पहला वर्ग है, यानी फर्स्ट ए है, इसका हम 2 सदस्य लिए, एगो हाइड्रोजन लिए, एगो लिथियम लिए। हाइड्रोजन जब लिए मेरे दोस्त, ये 1s1 और ये 1s2, 2s1 आ गया। ध्यान देना, कोई 4 कमेंट्स जो बच्चों का क्वेरी होगा वो लिख के हमको देना। 1s2 और 2s1 यानी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पहले वर्ग का है। अंतिम कक्षा में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों तब तो दूसरे वर्ग का है। अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो दोनों तीसरे वर्ग का होगा। अंतिम कक्षा में 4 होगा तो चौथे वर्ग का होगा। अंतिम कक्षा में 7 होगा तो 7वें वर्ग का होगा। अंतिम कक्षा में 8 होगा तो 8वें वर्ग का होगा। ध्यान देना जानू, सोना, शुगा, अगर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यह पहले वर्ग का है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो मेरे दोस्त, इसलिए एकदम पढ़ लो। अगर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यह पहले वर्ग का है। अगर अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यह दूसरे वर्ग का है। और ध्यान दो, किसी खास वर्ग के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ध्यान देना मेरे दोस्त, किसी खास वर्ग के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, समान होती है, समान होती है। अगर तुमको यकीन ना हो तो चेक करके देख लेना मेरे दोस्त, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन हर जगह समान होगा। किसी खास वर्ग का, आवर्त का नहीं, किसी खास वर्ग का अगर होगा तो वो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन समान होगा, चाहे वो अक्रिय गैस हो, चाहे वो हेलोजन हो, कि क्षारीय धातु, कि क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए लिखा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 NS2 होता है। हम सर इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको बताएंगे क्या मामला है। अब ध्यान देना, कहता है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S उप कक्षा में जाता है, एकदम जाता है। अभी तुरंत हम तरह बताएं, जैसे कोनो एगो तत्व ले लो, सोडियम ले लेते हैं मेरे दोस्त। कोनो एगो तत्व ले लो सोडियम, सोडियम के 11 होता है, सोडियम 11 होता है, सोडियम 11 होता है। 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो देखो तो कहता है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S उप कक्षा में जेवे करेगा, S उप कक्षा में, क्योंकि S ब्लॉक का है। अब P का रहता था P में जाता, D का रहता था D में जाता, F का रहता था F में जाता। अब ध्यान दीजिए, एकदम आराम से। अब कहता है, जो लोग सर रेगुलर वीडियो नहीं देखे, हम पीरियोडिक टेबल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम डाल दिए हैं, उसको आप जरूर देखिए। प्लेलिस्ट भी बन गया है, पीरियोडिक टेबल का स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया गया है सर। पीरियोडिक टेबल बोल के प्लेलिस्ट स्पेशल बना दिया गया है, आप वहां जाके जरूर विजिट कीजिए।
कहता है इसमें वर्ग की संख्या 2 है। वेरी गुड है, ये है, इसमें वर्ग की संख्या 2 है, वर्ग 1 का वर्ग 2, ये है वर्ग 1 का, ये है वर्ग 2। अब आते हैं मेरे दोस्त अगले पर, वर्ग 1 के सदस्य के बारे में जानेंगे। ये वर्ग 1 का सदस्य है, हे लीना करो रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सदस्य हैं इसके। अब ध्यान देना, वर्ग 1 का दूसरा नाम क्षारीय धातु भी है और वर्ग 2 का दूसरा नाम क्षारीय मृदा धातु है। अब एकरा में डाउट हो जाएगा भयानक। वर्ग 1 का दूसरा नाम है क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, और वर्ग 2 का दूसरा नाम, वर्ग 2 का दूसरा नाम है मेरे दोस्त क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। अब इसको कैसे करोगे मेरे दोस्त, इसको कैसे करोगे ध्यान देना। अगर वर्ग 1 है तो ये क्षारीय धातु है, वर्ग 2 है तो ये क्षारीय मृदा धातु है। एकदम आराम से बी प्रिपेयर्ड। अगर वर्ग 1 है, पहले सेकंड से ज्वाइन कीजिए, 7:40 में हम लाइव होते हैं सर, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। पीरियोडिक टेबल के कुछ और पार्ट्स बचे हुए हैं सर, अगर आप करना चाहते हैं पीरियोडिक टेबल का, हम स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसमें सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं अगर फर्स्ट का है तो क्षारीय धातु है और अगर सेकंड का है तो क्षारीय मृदा धातु है। तुमको याद ना रही, दोनों में डाउट हो जाता है क्षारीय धातु कौन और क्षारीय मृदा धातु कौन, तो याद रखना 1 बड़ा की 2 बड़ा, तो कहेंगे 2 बड़ा। क्षारीय बड़ा की क्षारीय मृदा बड़ा, तो हम कहेंगे क्षारीय मृदा बड़ा। तो भैया मेरे बड़का क्षारीय मृदा में बड़का में बड़का और छोटका में छोटका। क्षारीय और क्षारीय मृदा में डाउट मत रखना, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्षारीय और क्षारीय मृदा में डाउट नहीं रखेगा। क्षारीय 1 बड़ा की 2 बड़ा, तो 2 बड़ा, और क्षारीय बड़ा की क्षारीय मृदा बड़ा, तो क्षारीय मृदा बड़ा। हम कहेंगे 1 बड़ा की 2 बड़ा, तो कहेंगे 2 बड़ा। 2 बड़ा तो वो कौन बड़ा, क्षारीय बड़ा की क्षारीय मृदा बड़ा, तो कहेंगे क्षारीय मृदा बड़ा। क्लियर। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं वर्ग 1 का दूसरा नाम क्षारीय धातु है। अब इसमें सर कौन कौन आते हैं, गौर फरमाइएगा। वर्ग 1 का तत्व है, कौन कौन है वर्ग 1 का तत्व, देखो हे लीना करो रब से फरियाद, ये सारे के सारे वर्ग 1 का है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, जिसका कोई खास काम नहीं है। वर्ग 2 में चलते हैं, ये रुबिडियम और सीजियम, ये भी इसी के हैं। फिर चलते हैं मेरे दोस्त इस वर्ग में। अब देखो, ए मेरे मौला, ध्यान देना, ये जितना तुम देख रहे हो यहां से लेकर यहां तक, है यहां उज्बेकिस्तान से करकाजिया तक, ये जितना तुम देख रही हो जान हमार, इस सब है धातु की। अरे चला धातु, जितना में हमार कलम लगल है, हे जे तू देख रही है, हे हमर जान, हमार सुगनी, हमार परान, यह है अधातु। हे जो तू देख रहा है, यह है उपधातु, उपधातु। चला, अगर थोड़ा टाइम मिले ना तो एक दिन कुछ नहीं पढ़ो, सब पीरियोडिक टेबल का वीडियो देख जाओ और कल से फिर यहां से जुड़ जाओ। 2 गज की दूरी, या क्या लिखता है इसके चाचा, मन चुट्टा चोर कहेगा। सर जीडी का क्लास कब से, सर देखिए जितना भी साइंस का फाउंडेशन, जीडी का फाउंडेशन, एएलपी का फाउंडेशन, सारे मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा सारा शेड्यूल, मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लिखता है 2 गज दूरी। अब एसके चचा के ऑनलाइन क्लास है जरूरी। अरे छोटा की सब लिखते रहता। देखो ये जितना तोरा दिख रही है ना जान हमार, ये सब है धातु, ये है धातु। यानी पीरियोडिक टेबल में इस साइड धातु, इस साइड अधातु, अब बीच में है छक्का उपधातु। धातु होलो मर्द, अधातु होलो औरत, अब बीच में होलो छक्का उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु। ध्यान देना मेरे दोस्त, इस साइड वाले सारे धातु हैं, इसका मतलब इसके सभी तत्व धातु हैं, लेकिन एकमात्र यहां आ गया है, इसको आवारा कहते हैं। ई चोटा है उ अधातु।
और रहता है धातु के साथ, तो कहेंगे फर्स्ट ए एक ऐसा वर्ग है जिसमें सभी धातु हैं। धातु कैसे पहचानेंगे रे जान हमर? जेकरा में मो लगल रहेगा वो मेटल है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, ये सब धातु है। मो मेटल, मो मेटल। तुम कहा मास्टर सोना में कहां लगल है? तो जानिए रहा है तू कि मेटल है। सोना, चांदी, कॉपर, टीन, ये सब तू जान रहा है कि धातु है। अब बाद बाकी जकरा जकरा में मो लगल है सब अधातु, सब धातु है। अब बाद बाकी धातु मतलब जकरा में मो, धातु बोले तो मेटल, मेटल बोले तो मो, मो बोले तो जितना तुम देख रहे हो इस सब में देखो लास्ट में मो 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 लगल है। लेकिन आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक सब जानता है कि धातु है। देखो इधर वाला धातु है, इधर वाला अधातु है। तुम देखो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक ये सब धातु है। मो नहीं लगल है लेकिन फिर भी मेटल है, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी जानते हो। बाद में जितना है सब में मो लगल है, सब मेटल। जकरा जकरा में मो लगल है वो मेटल है, मो नहीं लगल है वो नॉन मेटल या मेटलॉइड्स है, यानी अधातु या उपधातु। ठीक है, अब ध्यान देना मेरे दोस्त, इधर चलते हैं हम लोग। ये तुम गौर से देखो, फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सब में मो लगल है, सब मेटल है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल है मतलब अधातु। ये हम कह सकते हैं, ध्यान देना कि फर्स्ट ए वर्ग में सभी तत्व धातु हैं। एगो आवारा हाइड्रोजन, महान लिचड़ हाइड्रोजन आके बैठ गया है, कहेगा बता फर्स्ट ए के सभी तत्व क्या हैं? कहेंगे फर्स्ट ए के सभी तत्व धातु हैं। एगो को छोड़ के क्या करा? हाइड्रोजन को छोड़ के वो आवारा है। क्या है वो? आवारा है। क्या है वो? आवारा है। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग इसको देखेंगे क्या मामलात हैं इसके। कहता है क्या कहता है? कहता है इस वर्ग में, किस वर्ग में? फर्स्ट वर्ग में, फर्स्ट ए वर्ग में कौन? केवल एक अधातु हाइड्रोजन है, बाकी सब धातु है। इस वर्ग में केवल एक अधातु हाइड्रोजन है, बाकी सब क्या है? धातु है। अब आते हैं मेरी जान, केवल यही हाइड्रोजन मात्र अधातु है, बाद बाकी सब धातु है। तेरे चेहरे से नजर नहीं देखो, अब है वर्ग सेकंड। वर्ग सेकंड का दूसरा नाम क्षारीय, क्षारीय मृदा। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे जिन से। वर्ग एक मतलब क्षारीय धातु, अब वर्ग दो मतलब क्षारीय मृदा धातु। हम सबका कमेंट देख रहे हैं सर, ये एकदम हम सबका कमेंट देख रहे हैं, हम यहां मेरे सामने है। लेकिन सर एकदम ध्यान रखिएगा, जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है मेरे दोस्त। इसलिए अपने प्रयत्नों की ऊंचाई को उतना बड़ा करो कि किस्मत सर झुकाकर तुमसे कहे मांग मेरे बेटे क्या चाहिए तुमको। तो पहले तो सर अपने आप को, अपने प्रयत्नों को ऊंचा करो, तब किस्मत आके झुक के तुम्हारे सामने सर झुका देगी। इसलिए अपने प्रयत्नों को खूब बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए। आईटीआई की बुक, सर बुक पे तो काम चल ही रहा है, लेकिन सर इतना आसान नहीं होता बुक लाना। कुछो कर दिया, कुछो कर दिया तो कल लेट गरियाना शुरू कर देगा। आए मेरे दोस्त, अभी आज हमने सर वीडियो बनाया है कि कोई भी बच्चा अगर पटना आता है और उसको दिक्कत होती है तो आप वीडियो, सारे बच्चे पूछ रहे हैं कैसे आएंगे, तो आप सर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से सर आप आ सकते हैं, वहां से आप बुक कर लेंगे। तो वही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो है उसी के डिस्क्रिप्शन में ध्यान दीजिएगा सर। वर्ग दो पहले सेकंड से जुड़िए, ना तो प्रयत्नों की ऊंचाई अगर अधिक नहीं हुई तो किस्मत सर नहीं झुकाएगा, किस्मत अपने हिसाब से ले लेगा तेरी। इसलिए भाई मेरे कहते हैं वर्ग दो का दूसरा नाम या क्षारीय मृदा धातु भी है। और कहते हैं वर्ग दो NH1 नहीं होगा, ये NH2 होगा। तुम कहेगा एगो का करके देखिए तब न मानेंगे। Mg12 1s2 2s2 2p 2p6 2p6
2p6 और 3s2। तुम देखो देखो बढ़िया से हम बढ़िया लिखे हैं रे, ठीक लिखे हैं। Mg12 1s2 2s2 2p6 3s2, तो 3s2 है यानी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ बोलना, बाह्यतम कक्षा में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो n एकरा मानो 3 4 5 कुछ हो रह सकता है यहां ns2, तो कहता है इसका अंत ns2 से होता है। फर्स्ट के ns1 से, सेकंड के ns2 से, फर्स्ट के ns1 से, सेकंड के ns2 से। अपने धीरे धीरे बुझा जाएगा, हम क्वेश्चन बनवा देंगे तो और बुझा जाएगा। फर्स्ट के ns1 से और सेकंड के ns2 से, फर्स्ट के ns1 से और सेकंड के ns2 से। अब देखो तो कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे मौला? वर्ग 2 का अंत ns2 से होता है रे सुग्गा, और इसे क्षारीय नहीं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। फंसना नहीं, एक होगा क्षारीय और 2 होगा क्षारीय मृदा धातु। अब देखो चला, कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अब इसके तत्व आपके सामने हैं। ये BeMgCaSr, ये वर्ग 2 के तत्व हैं। तुम देखो सब जगह NH2 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 NH2, हर जगह अंत होगा इसका NH2 से। ये रेस्ट बचे हुए तत्व हैं। देखो अब एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। अब आते हैं P ब्लॉक पर। कौन ब्लॉक पे? S ब्लॉक के बाद आते हैं मेरे दोस्त P ब्लॉक पे। P ब्लॉक का क्या मामला है? P ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्ग है, ब्लॉक हैं। देखो हम बोली है, हम क्या बोली है? यहां से यहां तक S ब्लॉक, यहां से यहां तक चला P ब्लॉक, यहां से यहां तक D ब्लॉक, हे चोटा नीचे में है F ब्लॉक। हाँ, बुक कब आएगा? आई छोटा बुक आ गया है। आप बार बार बोलेंगे तो कहेगा बुक का प्रचार करता है मास्टर, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। लेकिन हमारा गरियाना नहीं, हम अपने हिसाब से कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक आप तक पहुंचा सके। अब सर साइंस की किताब कौन बढ़िया होगा ये हम न बताएंगे रे, कि और पब्लिकेशन वाला में हमारा से बेसी होशियार के है? हम ना होशियार हैं, हम होशियार हैं। चलो तो हमने बताएंगे साइंस में की पढ़ना है। अब तू अल बल पढ़ के जाएगा तो पढ़ के जाओ, मामला तोरा जे किताब दिल करे वो पढ़ो, हमारी किताब नहीं खरीदना है। ठीक है, हम कोशिश किए बेस्ट कंटेंट देने का। अगर गुरुजी पर भरोसा हो तो ले लेना। बार बार हमसे हम कहेंगे तो कहेगा बुक का प्रचार, बुक का प्रचार नहीं लेना हमारी किताब, ठीक ना। लेकिन चला हमारा गरियाना नहीं, हमको ये सब चीज से सख्त लगे। कितनों हीरो और विलन में न चला 10 से 20 लाख के फर्क है। 20 लाख ज्यादा कमाएंगे तो तू लोग कहेगा विलन है मास्टर, अब 20 लाख कम कमाएंगे तो कहेगा हीरो है। और जे पैदा नहीं हुआ लिए कमाना का है? जे छोटा अभी तो ब्याह नहीं हुआ तो पैदा कहां हुआ है? कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। उस छौड़ा को कितनों कमा के रखेंगे, वो छौड़ा हो जाएगा निर्लज, कुत्ता, सब बेच के खा जाएगा। अगर पूत बढ़िया हो गया तो नहीं कमा के रखेंगे तो सब खरीद लेगा। इसलिए धिया पुता के लिए हम नहीं सोचते हैं 10 लाख है ना कि 20 लाख होने। चला बेईमान नहीं बनना है हमारा। जिस दिन लोग ये कह देगा कि धूर्त है, मां कसम धंधा में आग लगा देंगे। 99% में चला 4100 क्वेश्चन का डिस्कशन लाए। कोई लल्ला अगर पूरे भारतवर्ष में ला देगा तो ओकरों से सस्ता कर देंगे। 99% में 9 मास्टर मिल के पढ़ाएगा डेली 4 घंटा। अगर कोई लल्ला पूरे भारतवर्ष में है जो 4100 क्वेश्चन का डिस्कशन कर देगा, मां कसम पढ़ाना छोड़ देंगे। चलो या उसको प्रणाम कर लेंगे। और तब भी अगर हम तुम्हारे गाली के पात्र हैं तो जे तू कह सकता है, जितना गाली देने का है दे दो। ध्यान दीजिए, जिनको सर नहीं मिल पा रहा है वहां ऊपर में लिंक दिया हुआ है, आप सॉफ्ट डे से बुक कर सकते हैं। ऊपर में लिंक है, वहां से आप चले जाइए, वहां से बुकिंग हो जाएगी। कहते हैं यहां से यहां तक एस ब्लॉक, ये हो जाएगा डी ब्लॉक, ये हो जाएगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितने ब्लॉक रे, कितने वर्ग है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। 6 गो वर्ग है। कै गो वर्ग है मेरे दोस्त? 6 वर्ग है। 1 2 3 4 5 6 वर्ग हैं टोटल। और एस ब्लॉक में कितने हैं? 2 वर्ग। पहले हम एस ब्लॉक को फिर से समझ लेंगे, एक बार नहीं 2 बार, तब पी ब्लॉक को पढ़ेंगे अगले क्लास में। लेकिन ध्यान देना, एस ब्लॉक में सभी धातु हैं, एकमात्र हाइड्रोजन है जो अधातु है।
इससे इधर जाओगे ये सब धातु है, इससे इधर आओगे अधातु है, ये वाला उपधातु है, ये वाला उपधातु है। इसमें आओगे NS1, इसका आएगा NS2, इसको क्षारीय धातु कहते हैं, इसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ब्लॉक की संख्या 4 है। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर S में जाएगा तो S उप कक्षा, और अंतिम अगर P में जाएगा तो P ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर P उप कक्षा में जाएगा तो P ब्लॉक का सदस्य है। अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जाएगा तो S ब्लॉक का सदस्य है। D में जाएगा D का, F में जाएगा तो F का। S सबसे लेफ्ट में है, P सबसे राइट में है, D बीच में है और F नीचे है। S सबसे लेफ्ट में है, P सबसे राइट में है, लेफ्ट बाया 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 दाया 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 बाया दाया समझता है चला। जगरा से खावा है वो होगलो दाया, और जगरा से धोआ है वो होगलो बाया, दाया बाया, बुझाएगी ना। तो सबसे बाएं हो गया S ब्लॉक, सबसे दाएं हो गया P ब्लॉक, बीच में हो गया D ब्लॉक, सबसे नीचे हो गया F ब्लॉक। SPDF, SPDF क्लियर है? हैव यू एनी समस्या? सब धातु है में, खाली एगो हाइड्रोजन आवारा चोट्टा चोर घुस गया है और धातु। क्लियर? तो एस आज भर हम लोग एस ब्लॉक पे ही रुकेंगे और नया टॉपिक है पी ब्लॉक, जिसको हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में। और जीडी का जिन लोगों ने भी बैच खरीद के रखा है वो बैचेस आपको मंडे से जीडी, एएलपी, मैथ फाउंडेशन सभी बैचेस मंडे से आ जाएंगे और सबका वो क्या बोलते हैं क्लास का क्या शेड्यूल रहेगा वो बता दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ संबंधी। और 4100 प्लस के लिए सर, जो भी 4100 प्लस वाला बैच जो आप ज्वाइन किए हैं, क्योंकि बच्चों का कमेंट्स ये है कि सर हमारे गांव में पीडीएफ का प्रिंट नहीं हो पाता है, हम लोग सर 10-10 रुपया पर पेज देते हैं, या कोई करना नहीं चाहता या 3 रुपया पर पेज देते हैं, तो सर उसके लिए हमने 4100 प्लस का एक बुकलेट बनवा दिया है, एक बुकलेट बनवा दिया जिसमें सिर्फ शॉर्ट आंसर रहेंगे। और वो शॉर्ट आंसर के साथ जैसे जो क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर सारे सब्जेक्ट के एक बुकलेट्स होंगे, जो जनरल बच्चा प्रैक्टिस के लिए भी ले सकता है और जो बैच को ज्वाइन किया वो पढ़ने के लिए भी ले सकता है। तो चूंकि सर 20 से 21,000 बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो 20,000 बच्चों को वो जरूरत है, और वो बच्चा अगर 10 रुपए लेगा और हम उसको मात्र 35 पैसा पर पेज अवेलेबल करवा देंगे, तो उसका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन वो 10 रुपया पर पेज में जिरॉक्स निकालता है, तो मामला गंभीर है। लेकिन उसके लिए सर 1 सप्ताह का हम टाइम लिए हैं। 1 सप्ताह तक आप किसी तरह पीडीएफ से ही पढ़ें, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिनको नहीं मिला होगा कल से मिलने लगेगा। और आगे 1 सप्ताह के अंदर हम आपको ये बुक आपके नजदीकी शहर में अवेलेबल करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।